हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम दिसंबर के महीने में होने वाला है। तो उसी के लिए हम आपको यूट्यूब के माध्यम से मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम जीए की बात करें, इंग्लिश की बात करें, क्वांट की बात करें या रीजनिंग की बात करें। तो इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम क्वांट पढ़ने वाले हैं और क्वांट में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल। राइट, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज और ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज हमारा अर्थमेटिक का एक टॉपिक है, तो ये आपसे एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? The average weight of P and his 3 friends is 55 kg. If P is 4 kg more than his 3 friends, then what will be the weight of P? तो आपको P का वेट बताना है, राइट? ये आपसे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। तो इसके देखिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो जो आप एग्जाम में यूज करेंगे और एक तरीका ये जो आपको बेसिक आना चाहिए, कन्वेंशनल जो इसका तरीका है। तो मैं दोनों आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसकी बेसिक तरीके पे चलते हैं। तो बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं, लेट से यहाँ पे हमारा P एक है पर्सन और 3 फ्रेंड्स हैं हमारे इसके R, T और S। ये हमारे 3 फ्रेंड्स हैं उसके R, T और S, जिनका एवरेज वेट X, इनका वेट इसका X है, इसका भी X है और इसका भी X है। उसने बोला है कि जो P का वेट है उसके तीनों फ्रेंड से 4 ज्यादा है, तो इसका वेट कितना होगा? तो इसका वेट होगा X+4। होगा कि नहीं होगा? X+4 होगा। अब अगर मैं टोटल वेट की बात करूं चारों पर्सन की, तो आपका जो होगा X X X कितना हो जाएगा? 4X, और ये 4 हमारा है। तो ये तो किसकी टर्म में है? ये X की टर्म में टोटल वेट है। अगर मैं टोटल वेट आपसे इसके हेल्प से पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू हमारा होता है सम बटे नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अगर मैं आपसे सम पूछूं तो आपका जवाब होगा सर आप एवरेज की और नंबर की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज हमारा 55 है, नंबर्स ऑफ पर्सन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल वेट आएगा वो आएगा 220 kg, राइट? 220 kg आएगा। जबकि इन टर्म्स ऑफ x टोटल वेट कितना है? 4x + 4 है। तो यहां से ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 220 kg। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x की वैल्यू आएगी 216 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 54। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 54। उसने हमसे क्या पूछा है कि p का वेट उसने हमसे पूछा है। तो p का वेट कितना हो जाएगा? आप x की जगह पे 54 पुट करेंगे तो 54 + 4 = 58। सो द वैल्यू ऑफ वेट, जो P के वेट की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 58 kg हो जाएगा। P का वेट कितना हो जाएगा? 58 kg। तो ये तो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ भी चुके होंगे। लेकिन अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की बात करूं तो यहाँ पे हमारे 4 पर्सन है। एक हमारा P है, एक हमारा R है, एक हमारा T है और एक हमारा S है। उसने बोल रखा है कि द एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड्स 55 kg। तो मैं क्या मान लेता हूं कि सबका वेट ही 55 kg है। सबका वेट ही कितना है? 55 kg, 55 kg, 55 kg और 55 kg। इन चारों का वेट 55 kg है। ठीक है, समझना इसे। लेकिन क्या कह रहा है कि इफ P is 4 kg more than his 3 friends, तो P क्या है? 4 किलो ज्यादा है। P क्या है? 4 किलो ज्यादा है अपने तीनों दोस्त से। तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 किलो यहां से दे दूंगा तो ये +1 हो जाएगा। 1 किलो मैं यहां से दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 1 किलो मैं अगर इस वाले से भाई साहब से दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? +1। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा ये मेरा कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा हमारा? 54। ये हमारा कितना बच जाएगा? 54। और ये हमारा कितना बच जाएगा? 54। तो इसको हम डेविएशन का मेथड ही बोल सकते हैं। एवरेज क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेविएशन इज नोन एज एवरेज। अगर इसकी अब हम अगर मॉडर्न सिनारियो को देखते हुए एवरेज की डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेविएशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से भी एक गया, यहां से भी एक गया, यहां से भी एक गया, तो इसके पास कितना हो गया? 58 kg। तो देखो ये इससे भी 4 ज्यादा है, इससे भी 4 ज्यादा है, इससे भी 4 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट हो गया हमारा 58 kg। कितना हो गया इसका वेट? 58 kg। तो ये क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेविएशन इज नोन एज एवरेज। और जो ट्रेडिशनल इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? एवरेज इज व्हाट? एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या हमारा क्या होता है? औसत होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये वाला मेथड आपने यूज करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम
of A and B is 11:13 and the ratio of their expenditure is 9:11. If the both save 4,000 per month then find the difference of their income. तो आपने उनकी आय में अंतर बताना है। तो देखिए एक बेसिक, हर चीज के दो तरीके होते हैं। एक बेसिक तरीका इसका क्या होगा, बेसिक तरीका इसका होगा आप x ले लो इसके साथ, है ना, तो 11x और 13x इनकी इनकम हो जाएगी। तो रेशियो वाला मेथड आप जानते हैं कि अगर इनकम में से हम एक्सपेंडिचर, अगर इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग। अगर इनकम में से हम सेविंग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर देता हूं, उनकी इनकम में माइनस कर देता हूं, सॉरी, इनकम में से मैंने सेविंग माइनस कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। इनकम में से मैंने क्या माइनस कर दिया, सेविंग माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 9:11 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 9:11 है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू देखने को मिल जाएगा, x का वैल्यू 2000 मिलेगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4000। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आपने एग्जाम में लगाना है ये वाला मेथड, और ये वाला मेथड होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं सीपी मेथड। सीपी मेथड का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड to solve such kind of question. This is one of the best method to solve such kind of question. तो देखिए इसमें क्या होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, समझना आपने, यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है, 11:13। बेसिकली ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहीं से हमारा बना है। और यहाँ पे हमारा जो सेविंग का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो है 9:11। वो क्या है, 9:11। और हमारी जो सेविंग है वो कितनी है, दोनों की 4000 है, इसकी भी 4000 है और इसकी भी 4000 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लगाएंगे, इसमें देखना जरा ध्यान से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 कितना हो जाएगा हमारा, 121। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 117। और इन दोनों का निकाल देंगे हम डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में 36 और 11 चौके 44, और 36 और 44 का डिफरेंस कितना होता है भाई, तो आपका जवाब होगा 8000। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 8000। ये 8000 कहां से आया, ये 8000 आया भाई, 4000 इंटू 9 कितना हो गया, 36000, और 11000 इंटू 4000 ये कितना हो जाएगा, 44000। तो 44,000 माइनस 36,000 इसका डिफरेंस आ गया 8000। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 8000 है। आपको क्या बताना था, आपको बताना था उनकी आय में अंतर, उनकी जो हमारी उनकी इनकम है, उनकी इनकम में आपको डिफरेंस बताना था। तो उनकी इनकम कितनी है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे जो उनकी इनकम है, इनकम 11 है और 13 है, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 2 की वैल्यू जो हमारी होगी हो जाएगी हमारी 2000। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4000, सॉरी, 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000। 2 से डिवाइड होगा ना तो 4000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे तरीके भी से सोच सकते हैं और इस तरीके से आपको सोच सकते हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। यहां से भी आपका 4000 आएगा और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या ले आएगा हमारा, 2x आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी देखने को मिलेगी आपको, 4000 आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तो अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। तो ये कह रहा है कि AB is the diameter of a circle with center O. A tangent is drawn at a point A. C is a point on the circle to which BC is tangent to the point P on moving forward. If APC 62 डिग्री, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ AC इन माइनर आर्क। लघु खंड में आपको AC का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होगा। तो ये हमारा एक सर्कल है, लेट्स से ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है जी, एक हमारा सर्कल है ये, इसको थोड़ा ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ए बी उसका डायमीटर है, ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है। डायमीटर आप जानते हैं क्या होता है, व्यास होता है। वो कह रहा है कि अ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ए, तो ए हमारी टेंजेंट है। तो टेंजेंट का मतलब आप जानते हैं स्पर्शरेखा आप जिसे बोलते हैं। और ये कह रहा है C is a point on the circle to which BC is tangent to the point P। तो ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट P पे जो है ये इस BC पॉइंट को मिल जाती है। किसको मिलती है ये, यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं सही तरीके से तो ये कुछ इस तरीके से इस B को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे इनका जंक्शन है और ये पॉइंट है हमारा
सी। तो आपसे कह रहा हो कि अगर एपीसी एंगल आपका 62 डिग्री है, एपीसी एंगल ये वाला एंगल आपका क्या है 62 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका कितना है 62 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है आपको वैल्यू बतानी है एसी की इन माइनर आर्क में, तो एसी की आपको वैल्यू बतानी है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला ओ इसका सेंटर है, तो AC की जो वैल्यू होगी वो हमारी ये वाली हमें बतानी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वैसे क्या हमारी अप्रोच होगी। अब आप जानते हैं कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट को मिलाता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई। कितने का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े अच्छी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को आप जानते हैं कि ये हमारा डायमीटर है, और डायमीटर सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपका जवाब होगा सर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कंसेप्ट आप जानते हैं। अगर ये 90 का बनाएगा तो ये बचा हुआ कितना कोण होगा भाई, तो ये बचा हुआ होगा हमारा 90 डिग्री, ये बचा हुआ भी 90 डिग्री होगा भाई। अगर ये 90 है तो बुरा 180 होता है ना, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा हमारा, ये इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इस ट्राइंगल की ACP की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 62 है, ये हमारा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 152, और ये हमारा कितना बचा 28 डिग्री। कितना बचा 28 डिग्री। अब अगर ये हमारा 28 डिग्री है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये कोण हमारा, क्योंकि टेंजेंट और अगर सेंटर से हमने टेंजेंट में मिलाया तो 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा ये आ जाएगा हमारा 28 को अगर हम देंगे तो ये 2 30 हो जाएगा हमारा, 30 60 62 डिग्री आ जाएगा हमारा। ये कितना आ जाएगा 62 डिग्री, 62 डिग्री आ जाएगा भाई, 62 डिग्री आ जाएगा। अब आप एक बात यहाँ पे और अच्छी तरीके से जानते हैं, एक एक चीज आपने देखनी है कि ये रेडियस है ना, रेडियस है सर्कल की, और ये भी सर्कल की रेडियस है, तो इनके आमने सामने के कोण भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये भी 62 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा ये 62 डिग्री भाई। ये रेडियस है OA और OC भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगी ना, OC और OA दोनों इक्वल होंगी, तो ये भी 62 ये भी 62, तो ये वाला कोण हमारा कितना बचा, तो आपका जवाब होगा 62 दूनी कितना होगा हमारा 124, 6 6 12 124, तो 6 आ जाएगा हमारा, ये 56 डिग्री हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 56 डिग्री। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा 4 इसका राइट आंसर होगा, यही उन्होंने दिया था 56 डिग्री विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि AC आर्क ये है ना, देखो AC आर्क हमारी ये है, तो इस आर्क में हमसे पूछा गया है, तो इस आर्क में जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना डिग्री, ये वाला हो जाएगा हमारा 56 डिग्री। अगर वो कल को इस एंगल की बात पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 28 डिग्री, क्योंकि ये जो सेंटर पे होता है हमारा और जो हमारा सरकमफ्रेंस पे होता है उनके बीच डबल का रिलेशन होता है, तो अगर ये 56 है तो ये कितना होगा 28 डिग्री होगा। तो ये ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, आप दोबारा जाके वीडियो देख सकते हैं। जो जो बातें मैंने बताई हैं, एक बात मैंने इसमें ये बताई है कि सेंटर से अगर आप इसको मिलाओगे टेंजेंट को तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक मैंने आपको ये बताया कि एंगल इन सेमी सर्कल बाय डायमीटर, तो डायमीटर द्वारा सेमी सर्कल में कितने का कोण बनाते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो अगर ये 90 है तो बचा वाला भी 90 होगा। बाकी तो मैंने ये लगाया कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आसान क्वेश्चन था ये, दोबारा जाके आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड क्या क्या है, जिसमें साइड है हमारी एक हमारी x-1 है, एक हमारी x+1 है और एक हमारी x+3 है। तो इसका मतलब ये अगर हमारी x+1 है, ये हमारी x-1 है और ये हमारी x+3 है, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड हमारी क्या होती है हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है, तो ये हमसे बोला गया है। तो आपको बताना है कि सबसे लंबी वाली जो भुजा है उसकी लंबाई, इसका मतलब हमको AC की लंबाई बतानी है। तो एक तो आप इसमें करें कि पाइथागोरस लगाएं। पाइथागोरस क्या होगा इसमें, x+1 का स्क्वायर प्लस x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+3 का स्क्वायर। एक चीज तो आप इसमें ये कर सकते हैं, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मैं आपको एक बताता हूं कि आपको ध्यान होगा, ट्रिपलेट बेसिक ट्रिपलेट आपने ध्यान रखना है इसके लिए। एक होता है हमारा 3 4 5 का बेसिक ट्रिपलेट, एक होता है हमारा 6 8 10 का बेसिक ट्रिपलेट, एक होता है हमारा 9 12 15 का, ठीक है ये ट्रिपलेट, एक होता है 8 15 17। तो ये ट्रिपलेट आपने ध्यान रखना है। एक होता है हमारा 20 21 और 29, ठीक है, एक होता है हमारा 12 35 37, 12 35 37, एक होता है हमारा 7 24 25। तो ये सारी ट्रिपलेट, इस टाइप के ट्रिपलेट आपको ध्यान रखने चाहिए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखते, अगर मैं यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाते तो यहाँ पे हमारा एक ही ट्रिपलेट बनता है, ये वाला 10। अगर यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ तो इसका मतलब x का वैल्यू 7 है, तो 7 मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 8, इसका वैल्यू कितना होगा
6। तो 6, 8, 10 ये वाला ट्रिपलेट हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप इसमें गो थ्रू कर सकते थे, ऑप्शन के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते थे, और एज यूजुअल मेथड जिसका है पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपने ऑप्शन पे भी नजर मार लेनी है। एक ऑप्शन हमारा खाली पाइथागोरन ट्रिपलेट का बनता है 10 वाला, तो उसको जाके आप सेटिस्फाइड करा सकते थे। विद इन 20 सेकंड 10 सेकंड में आप जो है इसका आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर 10 होगा, नहीं तो आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करनी पड़ती है, राइट। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सॉल्व करना है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो एक को आप जीरो कर दो, तो जीरो करेंगे तो x का वैल्यू डायरेक्ट -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -3, y को हमने जीरो कर रखा है, ये गायब। हमसे पूछा क्या जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू में बतानी है। तो -3 का क्यूब और +9, तो ये कितना हो जाएगा, -27 + 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -18। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अप्रोच आपके एग्जाम में होनी चाहिए। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड में आप इसका आंसर बता पाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है भाई, ये है ना एक इक्वेशन x + y + 3 = 0, और वेरिएबल कितने हैं, 2, तो इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप देख सकते हैं एसएससी, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं एसएससी वीके, मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट बताया है। जब नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होती हैं, तो जो हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उनको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी पुट कर लेते हैं। तो एक्स वाई को मैंने यहाँ पे 0 पुट करा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू मेरी आ गई -3। तो y को अगर 0 पुट करा है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बच जाएगा खाली इतना। तो अगर ये चीजें हम ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है कि x + y की वैल्यू -3, फिर दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। वहां से भी आपका आंसर कितना देखने को मिलेगा, -18। तो ये सारी चीजें थी आज की इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना आप, ताकि जिन बच्चों का भी एग्जाम है उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।